नाउ हेलो स्टूडेंट्स, अज असी नैक्सट यूनिट करांगे, नैक्सट चैप्टर करांगे यूनिट थर्ड दा, दैट इज़ द फ्रिक्शन। नाउ वट इज़ द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की हुंदा? नाउ फ्रिक्शन दो सरफेस दे विच लगता है हमेशा। जिवें एक सरफेस है, एक बॉडी है, वो दूसरी बॉडी के उपर स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है, तो इन्हां दो सरफेसिस के विचकार सरफेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट सरफेस है जिहड़े कि दो अलग अलग बॉडीज़ नूं आपस च जोड़ते पे है। एक बॉडी जिहड़ी बॉडी ए जिहड़ी है वो बॉडी बी दे उपर स्लाइड करेगी, इधर नूं स्लाइड करेगी, तो ये जिहड़ा कॉन्टैक्ट एरिया है इहदे विच जिहड़ा फोर्स लगेगा जिहड़ा कि इन्हां दी मोशन नूं अपोज करेगा, विच अपोजिज द मोशन, इस मोशन नूं अपोज करेगा, दैट इज़ नोन एज द फ्रिक्शन। मतलब अगर बॉडी इधर नूं मूव कर रही है, इस डायरैक्शन नूं मूव कर रही है, तो जिहड़ा फ्रिक्शन है वो इहदी ऑपोजिट डायरैक्शन च लगेगा, उल्टी डायरैक्शन च लगेगा। सो दैट्स वाई फ्रिक्शन नूं असीं हमेशा अपोजिंग फोर्स कहने हैं। इट इज़ नोन एज अपोजिंग फोर्स, क्योंकि ये दो बॉडीज़ दे कॉन्टैक्ट, जिथे दो बॉडीज़ एक दूसरे नाल कॉन्टैक्ट कर रही ने उहदे विच लगदा है, और ये फोर्स जिहड़ा है वो हमेशा बॉडी दी मोशन नूं अपोज करदा है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द अपोजिंग force which opposes the motion and is known as the friction. So what is friction? Friction is an opposing force that comes into play when one body actually moves or try to moves over the surface of the another body। ਜਦੋਂ ਇੱਕ बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के उपर मूव करना शुरू करती है उदों फ्रिक्शन लगता है। ना हुणे फ्रिक्शन लगता क्यों? वाई देयर इज़ फ्रिक्शन? क्योंकि दो बॉडीज़ जिहड़ियां हुंदियां ने वो हमेशा सरफेस जिहड़ा उन्हां दा स्मूथ नहीं हुंदा, दैट इज़ द रफ सरफेस, तो जिहदे करके उन्हां दे दो सरफेस दे विच जो ओल्ड व्यू है इंटरलॉकिंग हो जाती है। दो बॉड्स दो जिवें दो कोई भी बॉडी ज़्यादा स्मूथ नहीं हुंदी, उहदा सरफेस थल्लेओ अगर तुसीं माइक्रोस्कोप के अंडर देखो तो वह सरफेस एक्चुअल स्मूथ नहीं हुंदा, वो हमेशा इस तरह वेवरी हुंदा है। तो जो उन्होंने तुसीं दूसरी बॉडी के विच रखते हो तो उन्होंने दोनों के सरफेस के विच इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिहदे करके वो किसी बॉडी नूं डिप्रैशन चो उस डिप्रैशन चो निकालने लई जिहड़ा फोर्स लगता है, मतलब तुसीं उहनूं निकालोगे वो वापस आ जाएगा। सो वो फोर्स जिहदे करके उहनूं डिप्रैशन तो निकालिया जाता, वो लॉकिंग हो जाती है, उहदे करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता। दिस इज़ द ओल्ड व्यू। तो मॉडर्न व्यू कहता है कि जो दो सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट विच एक्चुअल विच आते हैं तो सारे जिन्ने भी बॉडीज़ ने वो सारियां एटम्स दियां बनी होंदी है, तो दूसरी बॉडी भी एटम की बनी होंदी है, जिहदे करके उन्हां एटम्स दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नूं कड्ढण वास्ते जदों असीं फोर्स लगाने हैं बॉडी नूं मूव करन लई, सानूं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पैंदा है। अगर असीं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो घट फोर्स लगावांगे तो वो बॉडी जिहड़ी है मूव नहीं करेगी, तो सानूं ये जिहड़ा फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा फोर्स लगावांगे तद वो बॉडी मूव करेगी, और इस अट्रैक्शन करके ही साडा की कहते हैं फ्रिक्शन जिहड़ा है वो प्रोड्यूस होता है। दिस फ्रिक्शन प्रोड्यूसिस ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बॉडी। एक्चुअल कॉन्टैक्ट जिहड़ा है सानू एक्चुअल च नज़र आ रहा होंदा है, वो कॉन्टैक्ट के उपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़, कि दो बॉडीज़ दे विच एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है। इट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट ऑन द एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सानू जो नज़र आ रहा है वो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इत्थे है जिथे दोनों सरफेसिस एक दूसरे दे नाल पूरी तरीके नाल जुड़े होंदे हैं। एक्चुअल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग है, तो एपरेंट जिहड़ा सानू नज़र आ रहा है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग है। सो जिहड़ा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि किस जगह ते मॉलिक्यूल जिहड़े ने वो पूरे तरीके नाल एक दूसरे दे नाल बाउंड है। सो उस चीज़ नूं तोड़न करके सानू बॉडी के उपर फोर्स लगाना पैंदा ताकि वो ईजीली उहदे ते मूव कर सके। जदों असीं ये फोर्स इस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा लगाते हैं, बॉडी मूव करती है, घट लगाते हैं, तो वो उस चीज़ को अपोज करता है एंड दैट अपोज मोशन दैट इज़ नोन एज द फ्रिक्शन। नाउ फ्रिक्शन जिहड़ा वो दो तरह का होंदा है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, देयर आर मैनी लेयर्स इन ए लिक्विड, तो दो लेयर्स दे विच जिहड़ा फोर्स ऑफ जो एक लेयर दूसरी लेयर दे उपर मूव करती है, जिवें है लिक्विड दैट इज़ इन अ फॉर्म्स ऑफ लेयर, लिक्विड नूं हमेशा असीं लेयर्स की फॉर्म्स दे विच ट्रीट करते हैं। तो जो एक लेयर लिक्विड की एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर के उपर मूव करती है, उन्हां दोनों लेयर्स के विच जिहड़ा फ्रिक्शन हुंदा है दैट इज़ नोन एज द इंटरनल फ्रिक्शन। उन्होंने असीं इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। सो फ्रिक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। नाउ जिहड़ा फोर्स है बॉडीज़ दे विच वो भी दो तरह का होंदा है, फोर्स ऑफ अडहेरियन एंड फोर्स ऑफ कोहेरियन। नाउ फोर्स ऑफ अडहेरियन मतलब दो जिहड़ियां अलग अलग बॉडीज़ ने, जिवें एक बॉडी है वै ये अलग मटीरियल की बनी हुई है, तो दूसरी बॉडी ये है ये अलग मटीरियल की बनी हुई है। इन्हां दोनों बॉडीज़ दे विच जिहड़ा फोर्स होएगा दैट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ अडहेरियन, जिहड़ा जोड़न वास्ते, जिवें अडहेसिव फोर्सिस, अडहेसिव मटीरियल किहड़ा हुंदा है, फैविकोल। फैविकोल दे नाल असीं दो अलग अलग बॉडीज़ नूं जोड़ दिंदे आपस दे विच। सो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिहड़ा कि दो अलग अलग मटीरियल दीयां बनियां होईयां बॉडीज़ दे विच हुंदा है दैट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ अडहेरियन। उन्होंने असीं फोर्स ऑफ अडहेरियन कहते हैं। तो फोर्स ऑफ अडहेरियन दो इक्को जिहियां बॉडीज़ दे विच, दो इक्को जिहियां बॉडीज़ सेम बॉडीज़, जिवें ग्लास, यह भी ग्लास है यह भी ग्लास है, दोनों चीज़ां ग्लास दियां बनियां होई, तो इन्हां दे विच जिहड़ा फोर्स आपस दे विच किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाल ये दोनों बॉडीज़ जुड़ जांदियां ने, इनू कह दिंदे आ फोर्स ऑफ कोहेरियन, दैट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ कोहेरियन। जो दोनों बॉडीज़ इक्को ही मटीरियल दी बनियां होई हैं, है बॉडी ग्लास की है भी बॉडी ग्लास की है। इस करके कभी तुसी शॉप दे विच जो किसी भी शॉप दे विच ग्लास परचेज करन जांदे हो, यू विल सी डैट कि जिहड़ा शॉपकीपर है अगर उन्हें ग्लास जिहड़ा ग्लास वाली शॉप है उहदे विच जिहड़ा शॉपकीपर है उन्हें जिहड़े ग्लासिस है उन्हां दे विच इत्थे एक मटीरियल अलग पेपर लगाया होंदा है ताकि दोनों ग्लासिस अगर आपस में जुड़ जान तो उन्होंने ईजीली सैपरेट किया जाए, नहीं तो उन्होंने सैपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पैंदा है दो ग्लास या बॉडीज़ नूं आपस दे विच एक दूसरे तो सैपरेट करन लई। सो दिस फोर्स जिहड़ी है कि दो ग्लास दियां बॉडीज़ दे विच रखदा है बड़ा स्ट्रोंग फोर्स हुंदा है, कारण ग्लास बहुत ज़्यादा स्मूथ हुंदा है, इहदा सरफेस रफ नहीं हुंदा, इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस होने करके इत्थे जिहड़ा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर जाता है, जिहदे करके इहदे विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा वध जाता है। इट इनक्रीज़ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा इनक्रीज़ कर जाता है, जिहदे करके फोर्स ऑफ कोहेरियन जिहड़ा बहुत वध जाता है, तो दो ग्लास दियां जिहड़ियां मटीरियल है उन्होंने सैपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस करके यू मस्ट हैव सीन कि दो ग्लासिस दे विच हमेशा असीं एक अखबार का पेपर या न्यूज़ पेपर विच लगा दीदा ताकि असीं ईजीली उन्हां दो ग्लासिस जिहड़ियां वो चीज़ां नूं सैपरेट कर सकीए। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ फोर्सिस, फोर्स ऑफ अडहेरियन हुंदा ते फोर्स ऑफ कोहेरियन हुंदा। ये एक्सटर्नल फोर्सिस ही आ जाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे विच। नाउ जिहड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज़ ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह का एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। नाउ एक्सटर्नल जिहड़ा फ्रिक्शन है दैट इज़ ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट कम्स द स्टैटिक फ्रिक्शन, next is the limiting friction, third is the kinetic friction.
एक्सटर्नल फ्रिक्शन जिहड़ा है दो बॉडीज़ दे विच जिहड़ा जिथे दो बॉडीज़ एक दूसरे दे नाल कॉन्टैक्ट विच ने उत्थे जिहड़ा फ्रिक्शन हुंदा एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो अलग अलग मटीरियल दियां बनियां होईयां बॉडीज़ वो तीन तरह दा हुंदा एक्सटर्नल फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड किनेटिक फ्रिक्शन नाउ वट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन नाउ सपोज दिस इज़ द सर्फेस तो ये सर्फेस के उपर असी इस बॉडी नू मूव करना चाहते हैं वी वॉन्ट टू मूव दिस बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अनदर बॉडी नाउ वी अप्लाई हेयर द फोर्स इतने फोर्स लगा रहे हैं सपोज आई हैव अ बॉडी तो मैं इतने फोर्स लगा रही दिस इज़ द बॉडी विच हैव आई एम अप्लाइंग द फोर्स टू मूव दिस बॉडी ऑन दिस सरफेस तो मैं फोर्स लगा रही हाँ आई एम अप्लाइंग अ वेरी लैस फोर्स जिन्ना मैं फोर्स लगा रही हाँ उन्ना ही वह फ्रिक्शन जोड़ा उस फोर्स को अपोज करी जा रहे हैं लेकिन फोर्स मैं अप्लाई कर रही हाँ लेकिन बॉडी जी है वो अपनी जगह तो मूव नहीं कर रही आई एम अप्लाइंग द फोर्स बट द बॉडी इज़ नॉट मूविंग क्योंकि जिन्ना मैं फोर्स लगा रही हाँ उस ही ऑपोजिट डायरैक्शन के उन्ना ही फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन वो उन्होंने मूव नहीं करन दे रहा आई एम अप्लाइंग पी फोर्स तो जिन्ना मैं फोर्स लगाया उन्ना ही फ्रिक्शन लग रहा है नाउ पी दैट इज़ इक्वल्स टू एफ इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे इक्वल है जोड़ा यह मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया उस बॉडी को मूव करने वास्ते आई एम वॉन्ट टू मूव दिस बॉडी उस बॉडी में मूव करने वास्ते मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जिन्ना मैं फोर्स लगाया फ्रिक्शन वो बराबर है जिदे करके बॉडी जी है वो अपनी जगह तो हिलदी नहीं पई सो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच अकर इन अ बॉडी वैन द बॉडी आई एम अप्लाइंग द फोर्स बट द बॉडी इज़ नॉट मूविंग तो उस टाइम जिन्ना मैं फोर्स लगा रही हाँ वो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बिल्कुल बराबर है जिदे करके बॉडी मूव नहीं कर रही अपनी जगह पर है स्टैटिक मीन्स हुंदा रेस्ट अपनी जगह पर है सो जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पर हो तो उस टाइम जोड़ा उन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा हो दैट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन उन्होंने असी स्टैटिक फ्रिक्शन कहने और स्टैटिक फ्रिक्शन जोड़ा है वो अपलाइड फोर्स के बिल्कुल इक्वल होंगे जिन्ना तुसी फोर्स लगा रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन वो बिल्कुल इक्वल होएगा जिदे कारण बॉडी जी अपनी जगह तो मूव नहीं कर पाएगी नाउ नेक्स्ट कम्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन नाउ व्हाट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स पी हेयर तो वो अपोजिंग फोर्स जोड़ा लग रहा है दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है विच इज़ एफ एस जोड़ा कि बॉडी को मूव नहीं करन दे रहा मैं पी तो थोड़ा जहा ज़्यादा फोर्स लगाता पी एल फोर्स लगाता और पी एल फोर्स लगाने नाल जिन्ना फ्रिक्शन सी वो चीज़ां जड़ियाँ लॉक सी वो सारे टुट गए जोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स या एटम के विच ही वो पी एल थोड़ा ज़्यादा हो गया जिसके कारण वो लॉक टूट गए तो इस तो ज़्यादा अगर मैं फोर्स लगावांगी इफ़ आई अप्लाई फोर्स मोर दैन पी एल अगर मैं पी एल तो ज़्यादा फोर्स लगावांगी तो बॉडी एकदम वो उपर मूव करना शुरू कर देगी हल्का जहा एक यूनिट में अगर पी एल तो ज़्यादा लगावांगी तो बॉडी जी है वो दूसरी बॉडी के उपर मूव करना शुरू कर देगी सो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जोड़ा जिस तो बाद बॉडी एकदम दूसरी बॉडी के उपर मूव करना शुरू कर देती है दैट इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपर लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जिस तो बाद जोड़ा बॉडी है इट स्टार्ट मूविंग इमीडिएटली इस तो बाद बॉडी जी है वो दूसरे सरफेस के उपर मूव करना शुरू कर देगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जोड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन उदों लगता है जो अपलाइड फोर्स जोड़ा है जो दो बॉडीज़ के विच जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्होंने बिल्कुल तोड़ देता तो जरा जहा फोर्स ज़्यादा होया तो बॉडी ने मूव करना शुरू कर देना स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इज़ नोन एज अ लिमिट मतलब एक लिमिट आ गई जिस तो बाद फ्रिक्शन जोड़ा है वो अपोज नहीं करता तो बॉडी जी है दैट स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी दूसरी बॉडी के उपर मूव करना शुरू कर देती है ना नैक्सट जोड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बाद जो फ्रिक्शन आता है दैट इज़ द कनेटिक फ्रिक्शन ना कनेटिक फ्रिक्शन जोड़ा है वो फ्रिक्शन है जो बॉडी जी है दूसरे के सरफेस के उपर मूव कर रही होंगी उस टाइम जोड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ नोन एज द कनेटिक फ्रिक्शन सो तीन तरह का फ्रिक्शन असी कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन जो बॉडी मूव नहीं कर रही होंगी उस टाइम जो दो सरफेसिस के फ्रिक्शन होंगे दैट इज़ नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बॉडी जस्ट एज द अर्ज
वर्ज मतलब वर्ज ते हुंदी है, मतलब कंढे ते हुंदी है मूव करन लई. इट इज़ जस्ट एज द वर्ज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी. जस्ट एक कंढे ते हुंदी है, उस तो बाद हल्का जिहा फोर्स लगाया बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिंदा है. दैट इज़ नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. उस तो बाद आ गया स्टैटिक कनेटिक फ्रिक्शन. कनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है ਜਦੋਂ बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के उपर जी मूव कर रही है, दैट द बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी. तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज़ नोन एज द कनेटिक फ्रिक्शन. उन्होंने असी कनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. और अगर इन्हों के असी ग्राफ बनाइए, कोई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स and the force of friction, if we plot a graph between them, ਜਦੋਂ तक बॉडी मूव नहीं करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ਜਿਹੜਾ अप्लाइड फोर्स ਨੂੰ अपोज करता रहेगा, वो फ्रिक्शन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्टैटिक फ्रिक्शन है. दिस इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन. एक जगह जाके बॉडी ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ इस जगह ते जाके इस तो बाद जो फ्रिक्शन लगेगा उस तो बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, अप्लाइड फोर्स लगेगा. सो दिस फ्रिक्शन जिस तो बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देगी अप्लाइड फोर्स का, दैट इज़ नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यह जोड़ा फ्रिक्शन जो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है दैट इज़ नोन एज द कनेटिक फ्रिक्शन. सो दिस इज़ कनेटिक फ्रिक्शन. तीन फ्रिक्शन आ गए. स्टैटिक फ्रिक्शन जो असी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने अपोज करी जा रहे हैं, दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन. बॉडी मूव नहीं कर रही. इत्थे आके मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, इस तो बाद होर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा. तो अगर असी अप्लाइड फोर्स बढ़ाने तो इस तो बाद जी बॉडी है मूव करना शुरू कर देगी. तो यह जो बॉडी मूव कर रही है दैट कम्स द कनेटिक फ्रिक्शन. ना इत्थे एक चीज़ देखी है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दिस इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज़ द कनेटिक फ्रिक्शन. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कनेटिक फ्रिक्शन तो ज़्यादा. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ मोर दैन कनेटिक फ्रिक्शन. क्यों क्योंकि जो भी असी जिवें मशीन का पार्ट है, जो भी किसी मशीन को स्टार्ट करना हो, स्टार्टिंग के टाइम पर ज़्यादा फोर्स लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने अपोज करने लई. एक बारी कोई चीज़ स्टार्ट हो जाए बाद विच फोर्स एकदम घट जाता है. जो भी कोई चीज़ कोई भी मशीनरी, कई मशीनरियाँ ने, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, वी हैव लॉट ऑफ मशीन, तो हर चीज़ दे हर मशीन दे विच फ्रिक्शन हुंदा ही हुंदा है. जो भी असी किसी बॉडी नूं मशीन है, वॉशिंग मशीन है, एनी थिंग यू हैव अ कार, यू हैव अ साइकिल, देर आर मैनी थिंग्स. और हर पार्ट जो एक दूसरे दे नाल स्लाइड करता है या रगड़ता है तो उन्होंने विच फ्रिक्शन हुंदा ही हुंदा. एनी थिंग विच वैन वी रब विद ईच अदर, एक दूसरे नाल रब करोगे, दो सरफेसिस नूं इन कॉन्टैक्ट विच लैके आओगे तो उन्होंने विच फ्रिक्शन होएगा ही होएगा. तो मशीन के पार्ट्स जो एक दूसरे के नाल रगड़ते हैं तो उन्होंने विच फ्रिक्शन होंदा है. तो जो भी असी कोई भी मशीनरी, कुछ भी साइकिल, कार, एनीथिंग यू स्टार्ट्स उन्होंने स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग तो उन्होंने मूव करने लई तुहानूं ज़्यादा फोर्स लगाना पैंदा है ताकि वो जो फ्रिक्शन है उन्होंने अपोज कर सको. एक बारी बॉडी जो स्टार्ट हो जाती है उस तो बाद फोर्स अप्लाइड फोर्स जो एकदम घट जाता है. तो हमेशा जी भी चीज़ जी भी मशीनी स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग के टाइम वो ज़्यादा बिजली खिंचती है तो बाद में एकदम नॉर्मल हो जाती है. स्टार्टिंग के टाइम के विच ओदी वोल्टेज हमेशा वो ज़्यादा वोल्ट लेगी, बाद में नॉर्मल हो जाएगी. सो दैट्स वाई लिमिटिंग फ्रिक्शन जोड़ा है वो हमेशा कनेटिक फ्रिक्शन के नालों ज़्यादा होंदा है. ना नैक्सट कनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होंदा है. वन इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन and other is the now kinetic friction is of two types. दो तरह का kinetic friction होंदा है, sliding friction and rolling friction. ठीक है. Now kinetic friction is of two type, that is of sliding friction and rolling friction. Sliding friction वो friction है जो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग ओवर द अनदर बॉडी. तो उस टाइम जो जोड़ा उन्होंने विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगा. रोलिंग फ्रिक्शन जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, इट इज़ रोलिंग ओवर द अनदर बॉडी. तो इस टाइम जोड़ा इन्हों के इत्थे इस जगह पर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन. इनू असी रोलिंग फ्रिक्शन कहने. नाउ रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लैस दैन
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन नालों घट हुंदा, इट इज़ ऑलवेज लैस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लैस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नालों घट हुंदा है। कारण ये है कि जिहड़ा जदों बॉडी रोल करदी है दूसरी किसी बॉडी के सरफेस के उपर रोल करदी है, सब तो पहली चल एरिया बहुत घट है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इत्थे इन्ना एरिया, जिथे इत्थे कितना सारा एरिया, इत्थे एरिया ज़्यादा है, इत्थे एरिया घट है, इत्थे एरिया घट है, हेयर द एरिया इज़ लैस, हेयर द एरिया इज़ मोर, जिदे करके इत्थे फ्रिक्शन घट होएगा, इत्थे फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा ना। एरिया घट होने करके बॉडी ये बॉडी का मास तो इस बॉडी का मास अगर सेम होवे, यह ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट है, जिदे करके एक पॉइंट पर प्रैशर घट है, इत्थे पूरा का पूरा मास इन्ने पॉइंट पर ही पै रहा है, जिदे करके इत्थे प्रैशर ज़्यादा है, इत्थे प्रैशर कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, इत्थे प्रैशर ज़्यादा हो गया। इस जगह पर हुण प्रैशर ज़्यादा होने करके थल्ले जिहड़ा इस तरह डिप्रैशन बन जाता, अ डिप्रैशन इज़ फॉर्मड अंडर दिस बॉडी। ये अंदर जो डिप्रैशन बन जाता है, तो ये जिहड़ा रोल है, बॉडी जो रोल करती है इस डिप्रैशन के विच फस जाती है, इट गैट अट्रैक्ट इन दिस डिप्रैशन, क्योंकि थल्ले डिप्रैशन पै गया, प्रैशर ज़्यादा होने करके डिप्रैशन पै गया। तो इस सामने जिहड़ा इस जगह तो एक माउंट बन जाता है, दिस इज़ द माउंट, एक बंप बन जाता इस तरीके नाल, लाइक दिस। डिप्रैशन पै गया तो सामने इस तरह माउंट बन जाता है, बॉडी इस तरह के विचकार इत्थे है बॉडी। इस जो बॉडी रोल करती है, रोल करके लाइक दिस है, टेल यू सपोज है पेज, ठीक है ना। इस जगह पर यू कैन सी दैट दिस इज़ द, इस जगह पर प्रैशर पै जाता है, प्रैशर नीचे नू प्रैशर पै जाता है, बॉडी जी थल्ले नू हो जाती। तुसीं कदे नीचे कपड़ा रख के कोई ना, यू कैन मे बी ट्राई, तुहानूं ईजीली नज़र आ जाएगा, नीचे डिप्रैशन पै जाता है, तो जो बॉडी नू असीं उस बॉडी के उपर रोल करते हैं, हुण यह चीज़ जी थल्ले नू जाएगी, थल्ले नू जाएगी, जो यह चीज़ जी नीचे नू जाती है इस तरीके नाल, ते इस बंप नू थल्ले नू कर देती है, तो फिर उपरों दी वो बॉडी इत्थे प्रैशर पै गया, नीचे डिप्रैशन हो गया, इन्हें नीचे नू जाना, इट विल गो लाइक दिस, इन्हें उस माउंट नू नीचे नू कर देना, तो अगली चीज़ अगे आ जानी, फिर इन्हें नीचे नू जाना, इन्हें उस माउंट नू नीचे नू कर देना, इन्हें अगे चली जाना, फिर इन्हें माउंट नू अगे कर देना, इन्हें चली, जिहदे कारण उत्थे जिहड़ा फ्रिक्शन है वो घट जाता है, तो घट फोर्स के नाल भी असीं वो बॉडी नू ईजीली रोल कर सकते हैं, वी कैन ईजीली रोल दैट बॉडी। स्लाइड करने वास्ते सानू ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पैंदा है, तो रोल करने वास्ते सानू घट फ्रिक्शन अप्लाई करना पैंदा, फ्रिक्शन घट हुंदा रोलिंग, तो जिहड़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हुंदा, जिहदे करके इत्थे सानू फोर्स ज़्यादा लगाना पैंदा मूव करन लई, इत्थे सानू फोर्स घट लगाना पैंदा मूव करन लई, ते हल्के जे फोर्स नाल ही बॉडी जिहड़ी है रोल करदी है। जिस करके जिन्ने भी व्हील्स है वो हमेशा सर्कुलर शेप दे विच हुंदे है, ते किसी भी हैवी लोड नू अगर असीं लैके जाना होवे तो उहनूं एक इस तरीके नाल फट्टा जिहा बनिया हुंदा है, उहदे नीचे छोटे छोटे बॉल्स लगा लैंदे हैं, इत्थे बॉल्स लगा लेते हैं, गोल गोल बॉल्स होंगे ने हार्ड मटीरियल के, उन्होंने नीचे फट्टे के नीचे रख देंगे ने, तो हैवी लोड नू इस उपर रख देंगे ने, तो इनू ईजीली रोल करके, इस चीज़ नू ईजीली रोल करके जिथे भी पहुँचाना होंदा है लैके जाया जा सकता है। ईवन कि वड्डियां वड्डियां जिहड़ी स्टोरेज हाउस है उत्थे भी ये चीज़ां मौजूद होंदियां ने, छोटे छोटे रोल्स होंदे ने हार्ड मटीरियल दे बने हुए, ताकि ईजीली असीं उन्हां नू रोल करके किसी भी चीज़ थल्ले रख के, तो जिहड़ा हैवी लोड है उन्होंने उपर रख के ईजीली रोल करके लैके जा सकिए, क्योंकि उन्होंने चुक के लैके जाना या स्लाइड करके लैके जाना मुश्किल है, रोल करके लैके जाना ईजी है। सो हैवी लोड को हमेशा इस तरीके नाल रोल करके लिता जाता है। सैकेंडली, अगर ये जिहड़ा असीं वाहीकल्स जिहड़े यूज़ करते हैं, टायर्स जिहड़े यूज़ करते हैं, तुसीं हमेशा देखा होएगा टायर दे विच अगर हवा घट होएगी तो वो नीचों फ्लैट हो जाएगी, इस जगह तो फ्लैट हो जाए, ठीक है, जिहदे कारण उत्ते प्रैशर ज़्यादा लगे, इत्थे एरिया वध गया, तो एरिया के वधन करके सानू ज़्यादा फोर्स लगाना पैंदा है उन्होंने मूव करने। सो अगर टायर इनफ्लेटेड प्रॉपर इनफ्लेटेड नहीं होएगा, प्रॉपर वो हवा नहीं भरी होएगी, तो सानू उन्ना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पेगा अपना साइकिल मूव करने। तो अगर साइकिल दे विच टायर दे विच पूरी हवा
ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਇਨਫਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਲੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ, that is the laws of the limiting friction। अगला हैगा laws, की laws ने limiting friction दे, laws of limiting friction। now first law of limiting friction, पहला कि जड़ा फोर्स ऑफ जदों बॉडी किसी दूसरी बॉडी के उपर मूव करती है तो बॉडी का वेट हमेशा थले नूं आंदा, this you all know, mg is always downward। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर mg डाउनवर्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर को जाएगा। दिस इज़ आर, असी इधरों की फोर्स की अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ जड़ा फ्रिक्शन है वो इधर नहीं, जिन्ना बॉडी का मास ज़्यादा होएगा उन्ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा तो उन्ना ही सानू ज़्यादा अप्लाइड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो एफ दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू mg का जिन्ना बॉडी का वेट ज़्यादा उन्ना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू mg और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू r इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, r इज़ द नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा कि उहदे वेट नूं अपोज कर रहा है। f इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज़ द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन और f इज़ इक्वल्स टू म्यू आर। दिस म्यू इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू कितने डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल, जिस मटीरियल दे दोनों ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਿਊ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊ ਫॉर द ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸਰਫੇਸ तो म्यू जिहड़ा उहदे लई हुंदा 0.2। अगर ल्यूबरीकेंट उहनूं पूरा तेल तूल दिता होवे, उहदे विच असीं ल्यूबरीकेंट ऑयलिंग कीती होवे, ल्यूबरीकेंट दिता होवे तो म्यू जिहड़ा उहदी वैल्यू हो जाती है 0.1। और अगर वुडन सरफेसिस होवे, लक्कड़ दे विच दो लकड़ी दे मटीरियल्स होण उन्हां दे विच, दिस इज़ द वुडन सरफेस, तो ये उपर भी अगर असीं लक्कड़ रखीए तो इन्हां दे विच जिहड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ इक्वल्स टू 0.1 तो लैके 0.5 तक है। मतलब जिमें है वुडन सरफेस है, दिस इज़ द वुडन सरफेस, अगर ये वुडन सरफेस जिहड़ा दैट इज़ वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ है तो इत्थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट होएगा। अगर वुडन सरफेस जिहड़ा पूरा पॉलिश नहीं है या उन्होंने पूरा लुब्रीकेंट नहीं किया गया, वो सरफेस दूसरा है तो वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑबवियसली ज़्यादा होएगा। रफ होएगा तो वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा, जिन्ना स्मूथ होएगा उन्ना ही वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट जाएगा। सो ना तो सानू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट चाहिए, तद भी नहीं असीं चल सकते। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होएगा दैन ऑल्सो वी कांट वर्क, वी नीड अ फोर्स फ्रिक्शन जिहड़ा एक नॉर्मल सानू फ्रिक्शन चाहिए वॉक करने लई या मूव करने लई। सो इस तरीके नाल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा अलग अलग मटीरियल का वेरी करता है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वो किहदे ते डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ते। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिन्ना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन्ना ही ज़्यादा होएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट होएगा। सो म्यू एफ इज़ इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू जिहड़ा सानू डिसाइड करता है कि बॉडी किस तरीके की, किस मटीरियल की बनी हुई है, उस हिसाब से फ्रिक्शन वेरी करेगा। मतलब अगर एफ ओवर आर दैट इज दे आर इक्वल, एक दूसरे के बराबर है तो एक बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1। फोर्स जिन्ना जिन्ना असी फोर्स अपलाइड फोर्स जिन्ना वेट है उस हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इतने डिपेंड नहीं कर रहा, दिस इज इक्वल, दोनों बराबर ने, दैट इज इक्वल्स टू 1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है तो फ्रिक्शन जिहड़ा है वो वेट दे बिल्कुल हिसाब नाल है। सो इस तरीके नाल म्यू जिहड़ा है वो अलग अलग मटीरियल वास्ते अलग अलग चीज़ नाल डिपेंड करती है। Now second law, direction of force of friction is always opposite to the direction of the applied force। ये तो तुहानू ऑब्वियसली पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच लगदा है, दैट इज़ ऑलवेज इन द
दिस इज़ द फर्स्ट लॉ दैट एफ इज़ इक्वल्स टू किहदे बराबर आर इज़ इक्वल्स टू एम जी और एफ जिहड़ा दैट इज़ इक्वल्स टू आर दे बराबर हो गया, उस हिसाब नाल आ जाएगा। सेकेंड लॉ है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच one body is at a verge to moving over the another body. Now force of limiting friction is independent of the apparent area of contact. एक्चुअल एरिया ऑफ कंटैक्ट ते डिपेंड करता है, एपरेंट एरिया ऑफ कंटैक्ट ते डिपेंड नहीं करता है। अब मैं तुहानूं ऑलरेडी पहला दस्सिया। Now force of limiting friction between the two bodies in contact depend upon the nature of the material of the surfaces in contact कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਸੀਂ bodies ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ move ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ nature ਕੀ ਹੈ, that is coefficient of friction ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ depend ਕਰੇਗਾ। coefficient of friction discuss ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next topic ਆਉਂਦਾ what is angle of friction। angle of friction ਕੀ ਹੁੰਦਾ, what is angle of friction। ਜਿਵੇਂ ਇਹ body है, दिस इज़ द सरफेस तो ये उपर है बॉडी मूव कर रही है, ए दा वेट एम जी नीचे नू है, इधर साढ़े को अपलाइड फोर्स लग रहा है, ए नॉर्मल रिएक्शन है आर, तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट किधर नू आएगा, दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ए रिजल्टेंट आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओके, ओके इज़ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर नू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या इधर नू है, नॉर्मल रिएक्शन इधर नू। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नॉर्मल आर इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर होंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जोड़ा दैट इज़ ओके। ओके तो एफ दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा है दिस एंगल ओके, तो एफ दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा है, दिस एंगल लगा लो या दिस एंगल, दिस इज़ नोन एज द this angle is known as the angle of friction। This angle is known as the angle of friction between the resultant and the normal reaction या force of friction। So this is the makes with the normal reaction। So normal reaction ना जेड़ा और this is the angle of the friction, या ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। This is the normal रिएक्शन, इनू असी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह दें। रिजल्टेंट जोड़ा नॉर्मल रिएक्शन के नाल एंगल बना रहा दैट इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर असी इत्थे लईए दिस इज़ आर, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ के, तो यह एंगल आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ना यह एंगल है आर दिस इज़ इक्वल्स टू एम जी, ये आ गया वह रिजल्टेंट ऑफ आर एंड दिस इज़ इक्वल्स टू म्यू। सो इन्नी चीज़ कितने बराबर है, दिस इज़ एफ, ये एफ है ना, एफ दिस इज़ आर, इधर नू आर है, दिस इज़ एफ ना। इस एंगल ओ के आर दे विच अगर असी लईए तो ओ के आर दे विच टैन थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए थीटा एंगल बन गया, दिस इज़ 90 डिग्री perpendicular over base, perpendicular is equals to kr, base that is equals to 2r। so tan theta that is equals to किधर बराबर हो गया f over r, तो f over r की है that is equals to mu। so tan theta किधर बराबर हो गया mu, which is the coefficient of friction। so angle of friction, the tan of angle of friction that is equals to coefficient of friction। so it is tan of angle of friction that is equals to coefficient of friction ਦੇ बराबर। दिस इज़ नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उन्होंने असी एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगे डेरीवेशनस करनिया ने, उन्होंने असी इस चीज़ को यूज़ करना। उस तो बाद आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। नाउ व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, है साढ़े को बॉडी है इनकलाइन प्लेन इस तरीके में, यह जोड़ा एंगल होएगा अगर ये असी कोई बॉडी रखांगे तो अपने आप नीचे नू आए, अगर ये एंगल घट होएगा इस जगह पर होएगा, इफ एंगल इज़ लाइक दिस घट होएगा तो बॉडी थले नू नहीं आएगी। अगर एंगल थोड़ा जहा बढ़ा दोगे, हल्का जहा इंक्रीज़ कर दोगे, इतने भी बॉडी अपने आप नीचे नू नहीं आएगी। सो अगर एंगल थोड़ा जहा होर बढ़ाता इस जगह पर बॉडी अपने आप थले नू आ जाएगी। जिवें आई प्लेस अ पेन,
इस एंगल ते बॉडी जी है वो नीचे नो ये रोल कर रही है, इस करके दैट्स वाई अगर मैं कोई और चीज़ लवां, इफ आई टेक दिस थिंग ये उपर रखो, हाँ मैं इनू इनकलाइन नहीं किया, बॉडी रोल नहीं करेगी, इत्थे भी बॉडी रोल नहीं करेगी ना, हल्का जो होर इनकलाइन करांगे बॉडी अपने आप रोल करके थले आ जाएगी। सो वो एंगल जिदे ते बॉडी अपने आप रोल करके स्लाइड करके नीचे नू आ जाए, दैट एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहने हैं, दैट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा के नाल ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट करते हैं जिस एंगल ते बॉडी स्लाइड करके ऑटोमैटिकली नीचे आ जाए इनकलाइन प्लेन तो, दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। तो जिमें बॉडी ਇਹਦਾ मास एम है तो ਇਹਦਾ वेट नीचे नू आएगा, एम जी वेट नीचे नू आएगा। नाउ दिस एम जी वेट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, एम जी कॉस अल्फा, इधर नू आएगा एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा इधर नू आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन उपर नू आएगा आर, इधर नू लगेगा, हुण बॉडी इधर नू मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन उपर नू लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इधर नू लगेगा, वेट बॉडी का नीचे नू जा रहा है, एम जी नीचे नू जा रहा है, वेट बॉडी का नीचे नू जा रहा है, ए एंगल ऑफ रिपोज है, अगर ए एंगल अल्फा है तो यह वाला एंगल भी अल्फा आएगा, ठीक है। वेट बॉडी का नीचे नू जा रहा है, एम जी नू असीं दो कंपोनेंट्स विच डिवाइड करते हैं, एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा। एम जी कॉस अल्फा जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन नू बैलेंस कर रहा है, सो एम जी कॉस अल्फा दैट बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शन, तो एम जी साइन अल्फा जिहड़ा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नू बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन अल्फा दैट बैलेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर असीं इन्हां नू डिवाइड कर दिए एफ ओवर आर दैट इज़ इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा ओवर एम जी कॉस अल्फा, ये कट्टे जाएंगे, ये किधर बराबर हो गया, दैट इज़ इक्वल्स टू टैन अल्फा, और ये कितना है म्यू दैट इज़ इक्वल्स टू टैन अल्फा। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किधर बराबर आ गया, टैन अल्फा के। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा तो अल्फा ज़्यादा होएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट होएगा इन्हां दे विच स्मूथ होणगे सरफेस, जिवें हुण मैं तुहानूं रिवॉल्व करके दिता, हल्का जिहा ही एंगल ऑफ रिपोज हुंदा तो उस वेले वो रोटेट कर दिंदा। जिन्ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा उन्ना अल्फा जिहड़ा है वो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆएगा, तो जिन्ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट होएगा ਸਮੂਥ ਹੋਣਗੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਆएगा, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਡੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ मूव कर देगी। सो इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ਤੇ भी ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ रिपोज है वो डिपेंड करदा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ तक करते हैं, नैक्सट टॉपिक ਜਿਹੜੇ ਨੇ अगले वो असी दैट इज़ ऑल अबाउट द इनकलाइन प्लेन, वो सारे ही इनकलाइन प्लेन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है, वो असी नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करेंगे।